हेलो दोस्तों, दाव्यान की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको पढ़ेंगे और इसका नाम है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो पहला नाम है ब्लड, तो सबसे पहले ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, ये बना किस चीज़ का है। तो आइए देखते हैं कि ब्लड होता क्या है। तो ब्लड एक संयोजित ऊतक होता है, ठीक है, कनेक्टिंग टिश्यू है जो हमारे बॉडी के ऑर्गन से जुड़ा रहता है और पूरे बॉडी में ये फ्लो करता है। उसके बाद हम बात करें इसका निर्माण कहाँ होता है, तो ब्लड का निर्माण हमारे बोन मैरो में होता है। बोन मैरो होता क्या है, जैसे हम लोग चिकन खाते हैं या मटन खाते हैं तो हड्डी के अंदर वाला जो पार्ट है जो खाते हैं काफ़ी टेस्टी होता है, तो उसको बोन मैरो बोला जाता है। उसी तरह चिकन में होता है, फिर हमारे हड्डी के अंदर भी बोन मैरो पाया जाता है, हड्डी के अंदर, उसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं बोन मैरो। इसके अंदर ब्लड का निर्माण होता है। उसके बाद ये मेल में यानी पुरुषों में ये 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए तो कुल हमारा जो वजन है उसका 7% हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है। उसके बाद इसका पीएच वैल्यू की बात करें 7.4 होता है। पीएच वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 7 के बाद जो भी पीएच वैल्यू होता है वो होता है क्षारीय, मतलब बेसिक नेचर का होता है, और इसका कितना है 7.4 है, तो ये क्षारीय हुआ, ये बेसिक नेचर का होता है। उसके बाद ब्लड बैंक यानी ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट में होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये स्प्लीन में होता है। स्प्लीन होता कहाँ है, हम लोग जब पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखे थे स्टोमक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्टोमक के जस्ट बगल में स्प्लीन होता है जहाँ पे ब्लड जो है स्टोर होता है, और ब्लड स्टोर होने के कारण इसे ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है? स्प्लीन, हिंदी में बोला जाता है इसको प्लीहा। उसके बाद कब्रगाह की बात करें, कब्रगाह भी प्लीहा है। कब्रगाह का मतलब ग्रेव यार्ड इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब अगर आरबीसी मरता है तो वो खत्म कहाँ होगा जाकर के, तो वो स्प्लीन में ही होता है। मतलब स्टोरेज भी हो रहा है स्प्लीन में और मर भी रहा है स्प्लीन में। जैसे हम लोग पढ़े थे सेल में हम लोग देखे थे कि अगर कोई सेल डैमेज हो जाता है, मर जाता है, तो क्या था कि लाइसोसोम, जो जिसके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम होता है, वो क्या होता था, छिड़क देता था, जिसके कारण वहाँ जो सेल मर गया है वो उसका खात्मा हो जाता था। अगर वो खत्म नहीं होगा तो हमारे बॉडी के अंदर रहेगा, वो सड़ेगा। उसी तरह आरबीसी अगर 120 दिन, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, अगर 120 दिन में वो मर जाता है तो क्या होगा, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में घूमेगा, ब्लड सर्कुलेशन के अंतर्गत। तो उसके लिए क्या है, उसका मरना बहुत जरूरी है, मतलब उसका सफाई होना बहुत जरूरी है। वो होता है प्लीहा में, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्प्लीन। उसके बाद ब्लड में आप लोग जानते होंगे कि हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन क्या है, एक पिगमेंट है लाल रंग का, और ये हेमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर लाल होता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। उसी तरह हेमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। अगर हेमोग्लोबिन निकाल दिया जाए तो वो लाल नहीं रहेगा, वो श्वेत यानी व्हाइट कलर का हो जाएगा। उसके बाद अगर हम हेमोग्लोबिन की बात करें तो मेल में ये 14 ग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। डेसीलीटर मतलब क्या, जो हम लोग दवा पीते हैं, ठीक है, 2 ढक्कन लगभग, तो अगर 2 ढक्कन निकालें उसमें 14 ग्राम हमको मिलेगा क्या, हेमोग्लोबिन। उसी तरह 13 ग्राम जो है ये फीमेल में पाया जाता है। फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है, और हेमोग्लोबिन अगर कम होगा तो क्या होगा, आरबीसी की मात्रा कम होगी। आरबीसी की मात्रा कम होगी तो ब्लड भी कम होगा, इसीलिए महिलाओं में ब्लड कम होता है कंपेरिजन टू मेल। 5.5 लीटर मेल में होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड का कलर क्या होता है, लाल होता है, और ब्लड में पाया जाता है आयरन, है ना। और आयरन की कमी से एक बीमारी होता है जिसका नाम है एनीमिया, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनीमिया साधारणतः किसमें, महिलाओं में होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड की कमी महिलाओं में ही ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयरन नहीं है ना। आयरन नहीं होगा तो आरबीसी क्या है, वो भी वीक होगा। अगर आरबीसी की मात्रा कम है तो क्या होगा, ब्लड नहीं होगा शरीर में, ब्लड नहीं होगा तो क्या, उसी कमी से एनीमिया हो जाता है, ये बीमारी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो ये हम लोग ब्लड के बारे में देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड का काम क्या है, करता क्या है ये। तो पहला, ये गैसों का परिवहन करता है। कैसे, जैसे हम लोग क्या है, सांस लेते हैं, सांस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो उसका परिवहन हमारे पूरे बॉडी में होता है, किसके द्वारा,
ब्लड के द्वारा। अगर स्पेशली पूछा जाए कि ब्लड के किस भाग के द्वारा होता है, तो हेमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में किया जाता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर बॉडी में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी। दूसरा, ये पोषक तत्वों का परिवहन करता है। हम लोग खाना खाते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो क्या है, हम लोग को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषक तत्व जैसे विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट। तो इस सब का जब अब्सॉर्प्शन होता है और वो जाके ब्लड में मिलता है ना। अब ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और वो एक एक पार्ट को जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराता है। तो क्या है, ये पोषक तत्व का परिवहन करने का कार्य करता है कौन, ब्लड। ठीक है, उसके बाद ये ताप का नियंत्रण करता है। मतलब अगर कोई भी चीज है, अगर मूव कर रहा है, मूवमेंट है, जैसे हमने हथेली को रगड़ते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये गर्म हो जाता है। उसी तरह अगर ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू हो रहा है तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बॉडी में उत्पन्न हो जाएगा और उसका नियंत्रण कौन करता है, ब्लड करता है। अगर जनरली हम बात करें तो हमारे बॉडी का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और अगर फारेनहाइट में बात करें तो कितना होता है, 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर हो जाता है हम बोलते हैं वो फीवर हो गया है। ठीक है, तो मिनिमम कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट है, जितना भी कचरा है, कचरा क्या होगा, अमोनिया होगा, यूरिया होगा। अब अमोनिया और यूरिया को लेकर के घूम कौन रहा है, ब्लड। और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है। अगर यूरिया की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करता है, अमोनिया और यूरिया को ये लेके घूमता है किडनी। किडनी जो है इसको फिल्टर करने का काम करता है। ब्लड से क्या करता है, यूरिया को छान लेता है, ठीक है, फिर ब्लड आगे मूव करता है। तो फिल्टर करने का काम कौन करता है, किडनी करता है। किसको, उत्सर्जी पदार्थों को। उत्सर्जी पदार्थ कौन है हमारे बॉडी के अंदर, वो है यूरिया, अमोनिया। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है और ये ब्लड लेके घूमता रहता है हमारे पूरे शरीर में। ठीक है, तो आइए आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ब्लड को जनरली 2 भाग में बांटा गया है। एक भाग हो गया आपका प्लाज्मा और एक जो भाग आ गया उसमें हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। और इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। ठीक है, हम पहले बात कर लें प्लाज्मा का। तो 100% में जो हमारा 60% है वो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है। ठीक है, और ये इसमें जल पाया जाता है, ये लिक्विड होता है। और आप जब किसी को देखें ब्लड डोनेट करते हुए तो पाउच में जो ब्लड होता है तो लास्ट में थोड़ा सा पानी बचता है, वो हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, वही होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में बात करें तो 90% क्या है, जल है। ठीक है, 7% प्रोटीन पाया जाता है और उस प्रोटीन में जो एक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है फाइब्रिनोजेन। एक बात और बता दें फाइब्रिनोजेन के बारे में कि ब्लड जो हमारा टेस्ट होता है, ठीक है, तो पूरा ब्लड को नहीं लिया जाता है बल्कि ब्लड से फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाता है। फाइब्रिनोजेन के कारण ये गाढ़ा होता है, फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाता है और उसके बाद चेक किया, मतलब ब्लड का जांच किया जाता है। और जब फाइब्रिनोजेन को हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हम सीरम। मतलब कि हमारे ब्लड में सीरम का जांच होता है। और सीरम कब बनेगा, जब फाइब्रिनोजेन को ब्लड से हटा दिया जाए। तो ये एक प्रोटीन है, 90% जल, 7% प्रोटीन पाया जाता है। और प्लाज्मा का जो कलर होता है वो हल्का पीला कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि ये आगे है 3 पार्ट, एक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इसके बारे में आप जरूर सुने होंगे। और हम देखते हैं आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। अगर साइंटिफिक नेम देखें तो एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। इसकी संख्या होता है 50 लाख। ये किसमें, ये मेल में पाया जाता है और ये कभी ज्यादा कभी कम हो सकता है। फीमेल में बात करें तो 45 लाख होता है। उसके बाद होता है ल्यूकोसाइट, जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। इसकी मात्रा हमारे शरीर में बहुत कम होता है, ये होता है लगभग 10,000। ठीक है, प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 1.5 लाख से 4 लाख के बीच होता है। अगर आपका 2 लाख है प्लेटलेट्स तो आप स्वस्थ है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है शरीर के अंदर तो क्या होता है, हम वीकनेस फील करते हैं। ठीक है, और ये जनरली एक बीमारी होता है डेंगू, उसमें प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। ठीक है, अब स्पेशली हम बात करें आरबीसी के बारे में तो आइए आगे एक एक करके हम डील करेंगे कि आरबीसी का क्या काम है। आरबीसी, इसको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं या रेड ब्लड सेल भी बोला जाता है। ठीक है, अब
इसका संख्या कितना है आरबीसी का, तो 50 लाख ये संख्या है। अगर आरबीसी की आकृति देखें ये कैसा दिखता है, तो ये होता है गोलाकार, ठीक है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो है सो लाल कलर का होता है, रक्त ब्लड लाल कलर का होता है आरबीसी। इसमें आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब जहां केंद्रक नहीं पाया जाएगा वहां डीएनए, आरएनए एंड जीन नहीं होगा। ये हम डीएनए और आरएनए के चैप्टर में देखे थे कि केंद्रक किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और यहां न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होता है और यहां तो न्यूक्लियस है ही नहीं। अगर हम आरबीसी को लेकर के डीएनए की जांच करें तो ये पॉसिबल नहीं होगा जांच करना, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है, इसके पास लाइसोसोम भी नहीं है, इसके पास लाइसोसोम भी नहीं होता है। अब जब इसके पास लाइसोसोम नहीं है तो इसका जो 120 दिन का जीवन काल है वो पूरा होगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमारे बॉडी में ये घूमते रहेगा लाश के रूप में। तो इसीलिए इसको खात्मा करने के लिए स्प्लीन बनाया गया है और उसको ग्रेव यार्ड कहा जाता है। स्प्लीन को कब्रगाह कहा जाता है, किसका, आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है, ठीक है। इसका जो जीवन काल है 120 दिन का होता है, 120 दिन तक ये सेल जिंदा रह सकता है, ठीक है। यह है हमारा आरबीसी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी का क्या काम है, ये सबसे पहले तो हमें रोगों से यानी हमारी रक्षा करता है, किससे, रोग से यानी बीमारी से, ठीक है। इसका संख्या कितना होता है, संख्या होता है 10,000। जब पढ़ने में मन ना लगे, ठीक है, कोई काम करने में मन ना लगे, तो समझिए डब्ल्यूबीसी कम गया है हमारे शरीर में। तो डब्ल्यूबीसी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, साथ ही आरबीसी को भी, ठीक है। उसके बाद आरबीसी के अंदर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो हमें बीमारी से लड़ने में मदद करता है, ठीक है। वो कौन है, पहला है एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी क्या है, हमें रक्षा प्रदान करता है। मतलब ये क्या है, एक तरह से बॉर्डर पे रहता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, हमारे बॉडी का। मतलब इसको इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमला हो गया है। जैसे ही इसको इंफॉर्मेशन मिलेगा ये क्या करेगा, ये दूसरे के पास जाएगा जिसका नाम है लिम्फोसाइट, ठीक है। और ये होता है टी आकृति का, इसलिए टी लिम्फोसाइट इसको कहा जाता है। अब लिम्फोसाइट के पास जाएगा एंटीबॉडी, एंटीबॉडी इंफॉर्मेशन दिया कि कोई हमला कर दिया, सपोज कोरोना ने हमला कर दिया या कोई वायरस हमला कर देता है, तो लिम्फोसाइट उसको मारने का काम करता है, यानी उसको खत्म करने का काम लिम्फोसाइट करता है, एंटीबॉडी नहीं। एंटीबॉडी के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन आता है। अब जिसको मार दिया, हम लोग हमेशा देख रहे हैं जब सेल मर रहा था क्या था, लाइसोसोम था उसके अंदर जो उसको खत्म कर देता था, उसके बॉडी को दफन कर देता था। अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी के कहां, स्प्लीन के अंदर जाकर के उसका खात्मा हो रहा था। उसी तरह जो हमारी बीमारी है, बीमारी का खात्मा कौन करता है, मोनोसाइट। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। और मेन है ये लिम्फोसाइट। HIV एड्स एक बीमारी है। एड्स जब बीमारी होता है तो हमारा लिम्फोसाइट खत्म हो चुका होता है। अब लिम्फोसाइट जब खत्म हो जाएगा, लिम्फोसाइट डैमेज हो जाएगा, तो फिर बीमारी से लड़ने का काम कौन करेगा, इसीलिए उसको क्योर करना डिफिकल्ट है। तो एड्स जो बीमारी हो जाता है उसमें लिम्फोसाइट खत्म हो चुका होता है, तो हम जल्दी ठीक ही नहीं हो पाते। और एड्स के अंदर कोई भी बीमारी होगा, फीवर होगा, तो जल्दी ठीक नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि लिम्फोसाइट काम ही नहीं कर रहा है। कोई भी बीमारी ऐसा होगा ना, वो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। तो इसमें ज्यादा दिन तक जिया जा सकता है, बट उसका इलाज संभव नहीं है, लिम्फोसाइट डैमेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की संख्या कितनी, 1.5 लाख से 4 लाख तक, ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाता है, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का थक्का जमाना किसका काम है, प्लेटलेट्स का। जैसे हमारा हाथ कट जाता है तो कंटिन्यू ब्लड निकलने लगेगा,
है ना। लेकिन कुछ देर उसको अगर पकड़ के रखते हैं तो क्या होता है, क्लॉटिंग होता है। क्लॉटिंग के बाद ब्लड मतलब खून बहना बंद हो जाता है। वो काम कौन करता है, प्लेटलेट्स करता है। अगर प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएगा तो क्या होगा, रक्त बहुत ज्यादा यानी खून बहुत ज्यादा निकल जाएगा। आपको पता होगा कि ब्लड जो है क्लॉट जब हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट अटैक हो सकता है ना। अगर ब्लड वेन जो होता है हमारा सर का, ब्रेन के अंदर जो होता है नस, वो बहुत पतला होता है ना। वहां पे क्या है, अगर क्लॉटिंग बहुत जल्दी हो जाता है तो क्या होगा, ब्रेन हैमरेज हो सकता है। रक्त का थक्का जमा रहा है, फिर क्या है, हमको बीमारी से लड़ने में मदद करता है, लड़ने में मदद करेगा ये। साथ ही हमको शक्ति प्रदान करता है। कौन, प्लेटलेट्स। जब डेंगू बीमारी हो जाता है तो प्लेटलेट्स मेरा एकदम हो जाएगा डाउन और काफी कमजोर हो जाता है लोग, है ना, महीनों कमजोर रहता है। किसके कारण, कि प्लेटलेट्स बहुत ही कम हो जाता है उसमें, और हो सकता है कि जान भी चला जाए प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो। और सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स बढ़ाया कौन, वो बकरी का दूध, जो अब नहीं मिलता है। बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स बहुत जल्दी बढ़ता है और 1.5-2 लाख मेंटेन हो जाता है। नहीं तो 20,000 पे आ जाए, 15,000 पे आ जाए तो क्या होगा, मृत्यु हो सकती है। तो ये था हमारा WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब कुछ और भी पार्ट बचा हुआ है जिसको हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो आज भर इतना ही, इसको 1-2 बार देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। और आपको ऐसे भी पता होना चाहिए आपके अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर क्या क्या है, क्या काम है ब्लड का, है ना। इन सारी चीजों का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।